जय श्री गणेश दोस्तों। ओम गुरुवे नमः। दोस्तों, गणेशा अंडरस्कोर एस्ट्रो काउंसलर से मैं मधुकर शर्मा। आप सभी की दीपावली अच्छी रही होगी, ऐसी कामना करते हैं। दोस्तों, आज हम देखेंगे मीन राशि वालों के लिए नवंबर माह किस प्रकार रहने वाला है, और ये चंद्र राशि पे आधारित जनरल प्रेडिक्शंस होंगे। तो दोस्तों, नवंबर की शुरुआत में मीन राशि वालों के लिए ग्रह स्थिति कुछ इस प्रकार रहने वाली है। मीन राशि के स्वामी यानी कि लग्नेश बनते हैं गुरुदेव, जो कि आपके पराक्रम भाव तीसरे भाव में होंगे। और गुरुदेव दसम भाव के कार्य भाव के स्वामी भी हैं। वर्तमान में वक्री चल रहे हैं और इस माह इनका कोई राशि परिवर्तन भी नहीं है। राहु देव जो हैं वो लगन में हैं और मीन राशि में गुरुदेव की राशि में है, इनका भी कोई राशि परिवर्तन नहीं है। बुध देव आपके चौथे भाव और सप्तम भाव, दो केंद्र भावों के स्वामी होकर के त्रिकोण भाव यानी कि नवम भाव भाग्य भाव में होंगे। 6 नवंबर तक शुक्रदेव के साथ होंगे और 16 नवंबर से सूर्य देव इनके साथ आ जाएंगे भाग्य भाव में, और 26 तारीख के बाद बुध देव वक्री होंगे। शुक्रदेव जो हैं वो तीसरे भाव और अष्टम भाव के स्वामी होकर के 6 नवंबर तक भाग्य भाव में भाग्य भाव में रहेंगे, और फिर 6 नवंबर के बाद दसम भाव में गुरुदेव की राशि धनु राशि में आ जाएंगे। यहाँ परिवर्तन योग में होंगे, यानी गुरु शुक्र की राशि में और शुक्र गुरु की राशि में और गुरुदेव जो हैं वो शुक्र की राशि में होंगे। तो केतु देव जो हैं वो सप्तम भाव में कन्या राशि में, छठी राशि में बुध देव की राशि में होंगे। सूर्य देव 16 नवंबर तक अष्टम भाव तुला राशि में होंगे, अपनी नीच की राशि में होंगे, और फिर 16 नवंबर से नवम भाव में भाग्य भाव में वृश्चिक राशि में आ जाएंगे। शनि देव 11वें भाव और 12वें भाव के स्वामी होकर के 12वें भाव में मूल त्रिकोण राशि में कुंभ राशि में होंगे। 15 नवंबर तक वक्री रहेंगे और तत्पश्चात 15 के बाद मार्गी हो जाएंगे। मंगल देव जो हैं वो दूसरे भाव धन भाव और भाग्य भाव यानी नवम भाव के स्वामी होकर के पंचम भाव में होंगे, कर्क राशि में, जो कि इनकी अपनी नीच राशि है। तो अब आइए देखते हैं कैसा रहने वाला है नवंबर माह मीन राशि वालों के लिए। बुध देव जो कि आपके चौथे भाव यानी माता के भाव, सुख के भाव और सप्तम भाव यानी जीवन साथी, दाम्पत्य के और व्यापार भाव के स्वामी हैं, वो होकर के और आपके नवम भाव त्रिकोण भाव में भाग्य भाव में, तो दो केंद्रों के स्वामी त्रिकोण भाव में होंगे। केंद्र त्रिकोण का राजयोग में होंगे, और साथ ही साथ जो है 6 नवंबर तक शुक्रदेव के साथ लक्ष्मी नारायण योग में होंगे। फिर 16 नवंबर को जब सूर्यदेव इनके साथ आ जाएंगे तो बुध आदित्य योग में होंगे। 26 तारीख को फिर यहाँ वक्री हो जाएंगे ये। तो कुल मिलाकर के जो बुध देव हैं वो आपको भाग्य का अच्छा लाभ दिलाने वाले हैं। परिवार का साथ मिलेगा, कॉपरेशन, उनका परिवार का सपोर्ट है और वो परिवार के सुख में भाग्य का साथ रहेगा। चौथा भाव माता का भी भाव है, तो माता जी से भी अच्छा सपोर्ट और उनका यहाँ तक कुछ फाइनेंशियल मदद माता जी से भी मिल सकती है। भूमि भवन आदि वाहन के भी स्वामी हैं तो उसका भी आपको फायदा मिलेगा। दाम्पत्य जीव के स्वभाव भाव के स्वामी हैं, तो दाम्पत्य में भी भाग्य का साथ मिले और आपके स्पाउस से रिलेशन अच्छे रहें। शुक्र गुरुदेव जो हैं वो विवाह करवाने में सहायक होते हैं, उनकी भी दृष्टि भाग्य भाव पे है, तो दाम्पत्य सुख आपका अच्छा रहेगा। आपसे कोऑर्डिनेशन, कॉपरेशन, आप अटैचमेंट रहे अपने स्पाउस से। और साथ ही जो जातक विवाह योग्य हैं उनके लिए भी मतलब विवाह तय होने की संभावना रहेगी। घर में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है, सगाई इत्यादि, या कोई मतलब रोका होका इस टाइप का भी तय हो सकता है, और डेली इनकम में भी आपको फ़ायदा मिल सकता है। अब आते हैं भाई साहब, बात करते हैं गुरुदेव की बारे में। अब गुरुदेव जो हैं आपके लगन के स्वामी हैं और दसम भाव कार्य भाव के भी स्वामी हैं। इस समय वर्तमान में जो है वो तीसरे भाव पराक्रम भाव में हैं, जहाँ पे जो है आपके कामकाज को स्मूथली चलाने के लिए पराक्रम करना होगा। छठे भाव 6 नवंबर से जो है शुक्र दसम भाव में आ जाएंगे, आपके कार्य भाव में परिवर्तन योग में होंगे। तो गुरु शुक्र की राशि में, शुक्रदेव गुरु की राशि में, तो यहाँ पे राहत मिलेगी आपको। गुरुदेव तीसरे भाव में वक्री भी हैं, तो इसके अंदर क्या है कि थोड़ा सा दूसरे भाव के भी फल प्रदान करेंगे, यानी कि आपको धन दिलाने का कार्य करेंगे, पारिवारिक स्थिति में सुधार का कार्य करेंगे। और दसम भाव के स्वामी हैं तो नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपको प्राप्त हो सकती हैं।
जो लोग ज्ञान देने के क्षेत्र में हैं या जैसे टीचिंग में हैं या काउंसलिंग इत्यादि में हैं, इस तरह का जो कार्य कर रहे हैं, उनके लिए ये अच्छा रहने वाला है। और तीसरे भाव में है तो पराक्रम जो है वो कराने का काम करेंगे, छोटी यात्राएं कराने का काम करेंगे। जो लोग सोशल मीडिया आदि से जुड़े हैं उन लोगों को भी फायदा मिलेगा। अब पंचम दृष्टि इनकी सप्तम भाव पर रहेगी तो व्यापार भाव, जीवन साथी के भाव, डेली इनकम आदि में सहायता को प्रदान करने का कार्य करेंगे। सातवीं दृष्टि नवम भाव भाग्य भाव पे रहने पे आपको भाग्य का साथ अच्छा मिलेगा। नवम दृष्टि जो है इनकी लाभ भाव पे होगी तो इच्छा पूर्ति आपकी अच्छी कराने का, बड़े भाई बहनों से अच्छा सहयोग दिलवाने का और लाभ प्राप्त कराने का भी कार्य गुरुदेव आपको दे करेंगे। शुक्रदेव जो हैं वो तीसरे भाव पराक्रम भाव और अष्टम भाव के स्वामी होकर के और 6 नवंबर तक जो है नवम भाव भाग्य भाव में बुधदेव के साथ होंगे और फिर 10वें भाव में 6 तारीख के बाद में आ जाएंगे। तो आपको आपके जॉब में, आपके कार्य में, कार्य की जगह में, आपके कैरियर आदि में अच्छे रहने वाले हैं। तो जो लोग जो ये है आर्ट वगैरह का, कॉस्मेटिक्स का, इत्र का, होटल का, लग्जरी इंडस्ट्रीज़ वगैरह में इस तरह के आइटमों के कार्यों में लगे हुए हैं, उन्हें बेहतर फ़ायदा दिलाने का कार्य करेंगे। अष्टम भाव के भी स्वामी हैं तो आपका थोड़ा सा हो सकता है जो रुका हुआ धन हो, कोई फंसा हुआ धन हो, उसे निकलवाने का काम करें। ससुराल आदि से रिलेशंस आदि सुधरवाने का कार्य भी करेंगे। अब आते हैं दोस्तों मंगल देव के बारे में बात करते हैं। तो मंगल देव जो हैं वो नवम भाव भाग्य भाव के स्वामी और दूसरे भाव धन भाव के स्वामी होकर के पंचम भाव में हैं। अब एक त्रिकोण का भाव नवम भाव के स्वामी दूसरे त्रिकोण के भाव पंचम भाव में है तो ये भी एक अच्छा योग है। तो यहाँ पे हालांकि कर्क राशि में होने में अपनी नीच राशि में है और उस पर राहु देव की भी दृष्टि है। तो जो मंगल और राहु देव की दृष्टि है तो थोड़ा सा आपको टेक्निकल जो शिक्षा वाले जो जगह है वो फील्ड है, जैसे इंजीनियरिंग है, आईटी सेक्टर है, कंप्यूटर है और इस तरह के जो हैं उन सब के लिए ये अच्छे साबित होने वाले हैं। उनको अच्छा रोल मिलेगा। हाँ, मंगल नीच में है तो थोड़ा फ्रेंड सर्किल पे आपको ध्यान रखना होगा। अच्छे फ्रेंड्स के साथ, अच्छी बात करने वाले दोस्तों के साथ या जो मोटिवेट कर रहे हैं ऐसे दोस्तों के साथ में रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। डिमोटिवेटेड करने वाले दोस्तों से थोड़ा दूरी बना के चलें। और प्रेम संबंधों में भी का भी ये भाव है तो और पंचम भाव में जो है ये नीच की राशि में है। तो साथ ही ये है कि राहु की दृष्टि है तो थोड़ा सा ये है कि कोई वहम या कन्फ्यूज़न या इस तरह का या तीसरे व्यक्ति का कोई इन्वॉल्वमेंट हो तो उन चीज़ों को उनसे बचें, टाल लें और अपनी ईगो और अपने थोड़ा गुस्सा उस्सा यदि हो तो उस चीज़ को थोड़ा कंट्रोल में रखें। और महिलाओं के लिए यह है कि थोड़ा सा गर्भ का ध्यान रखना है और संतान प्राप्ति में थोड़ा बहुत परेशानी हो सकती है तो उस चीज़ के थोड़ा सा ध्यान रखें। वर्तमान में अगर आपके कोई संतान हैं तो उनसे वाद विवाद या विचारों में मेल ना हो या ऐसी संभावना हो सकती, पर वो ये है कि 16 नवंबर के बाद जब सूर्यदेव भाग्य भाव में आ जाएंगे तो ये चीज़ें कंट्रोल में काफ़ी हो जाएंगी। अब सूर्यदेव की बात कर लेते हैं। सूर्यदेव जो हैं वो आपके सूर्यदेव आपके नवम भाव में आ जाएंगे 16 तारीख को। उससे पहले जो हैं सूर्यदेव अष्टम भाव में तुला राशि में अपनी नीच राशि में होंगे। तो 16 नवंबर तक जो है आपके और छठे भाव पे शनिदेव की भी दृष्टि है तो थोड़ा सा बुजुर्गों की सेहत का ध्यान रखना होगा 16 नवंबर तक। और फिर 15 नवंबर से शनि मार्गी हो जाएंगे और 16 तारीख से सूर्यदेव जो है भाग्य भाव में वृश्चिक राशि में चले जाएंगे। तो इसमें जो है फिर आपको काफ़ी राहत मिल जाएगी। और स्वास्थ्य में यदि कोई गड़बड़ चल रही थी, कुछ सही रही थी तो वो 15 नवंबर 16 नवंबर के बाद उसमें सुधार होगा और राहत मिलेगी। हाँ, इससे पहले थोड़ा गवर्नमेंट के जो हैं जो कुछ परेशानियां गवर्नमेंट से रिलेटेड मामले में छठी भाव के स्वामी हैं सूर्यदेव। और उसमें जो है आपके ये है कि सरकार से जो रिलेटेड कार्य हैं उनमें कोई परेशानी आदि आए या कुछ ऐसी परेशानी हो सके, गवर्नमेंट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई टैक्स है, कोई चालान है, कोई इस तरह की चीज़ों में समस्याओं में अननेसेसरीली कोई खर्चा वर्चा इस तरह का, तो उससे थोड़ा सा संभल के चलना है। बाकी 16 नवंबर के बाद कंपटीशन के मामलों में
आपकी स्थिति बेहतर रहने वाली है। कोई विद्यार्थी हैं उनको कंपटीशन दे रहे हैं तो उनके बेटर रिजल्ट्स जो हैं वो प्राप्त होने की आशा कर सकते हैं 16 नवंबर के बाद। शनिदेव 11वें भाव और 12वें भाव के स्वामी हैं और 12वें भाव में मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में 15 नवंबर तक वो वक्री हैं। 15 नवंबर को वो मार्गी हो जाएंगे। अब शनि नौकरी आदि का कार्य करवाते हैं तो जॉब वालों के लिए स्थिति सामान्य रहेगी, मेहनत का फल मिलेगा। और जो लोग मतलब एक तरह से शनि महाराज से रिलेटेड काम करते हैं, जैसे मेटल्स हैं, केमिकल्स है, पेट्रोकेमिकल्स है या मेडिसिन आदि, ऐसे काम करने वालों को लाभ रहेगा। हाँ, मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी होगी। यहाँ पे क्या है कि आपके साढ़े साथी भी मीन राशि वालों के चल रही है, तो ये आपको एक तरह से प्रैक्टिकल बनाने के लिए और सिखाने का काम भी करेगी। यहाँ पे क्या है कि विदेश यात्रा से, विदेश से रिलेटेड कार्यों से, एक्सपोर्ट इंपोर्ट आदि के कार्यों से फ़ायदा करा सकते हैं। अब 12वें भाव के स्वामी होके बैठे हैं तो थोड़ा सा बेवजह खर्चे भी हो सकते हैं। तो स्पेशली जैसे क्या है कि थोड़ा सा हॉस्पिटलाइजेशन या लीगल कार्यों आदि में कोई खर्चा, वकील वकील वगैरह के इस तरह का भी हो सकता है, तो उसके लिए थोड़ी सतर्कता बरतनी होगी। केतु देव सप्तम भाव में बुध की राशि में, कन्या राशि में है और बुध देव की पोजीशन आपके चार्ट में अच्छी है, तो जीवन साथी से रिलेशन है, व्यापार है, लाभ है, या ये दिलाने में केतु देव भी सहायक होंगे। राहु देव आपके लगन में है, गुरुदेव की राशि मीन राशि में होंगे और राहु देव थोड़ा सा माइंड को थोड़ा कंफ्यूज या भ्रम में डालने का कार्य करते हैं, पर यहाँ क्या है कि गुरुदेव की राशि में है और गुरु की पोजीशन ठीक है, तो थोड़ा मतलब अचानक कोई सफलता दिलाने का कार्य कर सकते हैं, कोई प्रमोशन दिलाने का कार्य कर सकते हैं या कोई नई अपॉर्चुनिटी दिलाने का कार्य कर सकते हैं, सहायक कर सकते हैं। अब लगन में राहु जो होते हैं वो जिसे बोलते हैं ना कि थोड़ा सा डिप्लोमेटिक बना देते हैं आदमी को हल्का सा, तो वो अपना काम निकालने के अंदर आदमी मौका देख करके और उस हिसाब से काम कर लेता है। अब चंद्रदेव जो हैं वो हर 2.25 दिन में राशि परिवर्तन कर ही लेते हैं। 10, 11 नवंबर को, 23 और 24 नवंबर को और 28 और 29 नवंबर को थोड़ा सा मन अशांत, चिड़चिड़ापन आदि की शिकायत रह सकती है। तो वो जब चंद्रमा छठे, 8वें, 12वें में होते हैं तो थोड़ा सा ऐसे मन का रहता है, बाकी सब ठीक है। तो थोड़ा दोस्तों कुल मिलाकर के नवंबर माह में बुध देव आपको भाग्य का बहुत अच्छा साथ दिलाने वाले हैं। थोड़ा स्वास्थ्य में स्पेशली बुजुर्गों को 15 नवंबर तक ध्यान रखना होगा और उसके लिए जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप कर सकते हैं। शनिवार को काली वस्तुओं का दान जरूरतमंदों को दे सकते हैं और या किसी सफाई कर्मचारी आदि को जो यथाशक्ति जो कुछ आप देना चाहें वो दे सकते हैं, तो शनिदेव के लिए वो ठीक रहेगा। और बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।